cryptocurrencies market lost around $500 billion in market cap overnight. Are centralized exchanges responsible? या फिर इसके पीछे ओमिक्रॉन कोविड का एक और वेरिएंट हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसीज़ की मार्केट ने एक हैवी इम्पैक्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल हसीब आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। लास्ट नाइट हमने ऑब्ज़र्व किया कि क्रिप्टो करेंसीज़ में बिटकॉइन ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़कर अपनी 50 EMA की सपोर्ट भी ब्रेक की और उसके अलावा इसने 42,000 के प्राइस लेवल को टच किया। अगर हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ को चेक करें, सोलाना, इथेरियम और इसके अलावा दीगर क्रिप्टो करेंसीज़, ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो उन सब के अंदर एक हैवी डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया गया। ये वीडियो शुरू करने से पहले ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉजेज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कोई भी कंफर्म्ड कॉज नहीं है। पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी। जो सबसे पहली कॉज हो सकती है इस मार्केट क्रैश के पीछे, दैट कैन बी मे बी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर हम कॉइन ग्लास की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें हमें अगर हम लिक्विडेशंस को चेक करें तो अराउंड $1.08 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन इज़ लिक्विडेटेड। और अगर हम इथेरियम की बात करें तो $639 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम हैज़ बीन लिक्विडेटेड फ्रॉम द मार्केट। और इसके साथ साथ जो टॉप करेंसीज़ हैं उसमें डॉट, एडा, XRP, डॉज, लाइटकॉइन, सोलाना, फाइल, सैंड, EOS, मेटिक और इस तरह से डिफरेंट करेंसीज हैं। दीज वर द टॉप लिक्विडेशंस जो इन एक्सचेंजेस के ऊपर हुई हैं। और इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर है लास्ट 24 आवर्स के अंदर वो बाइनेंस है, उसके बाद OKX है, डेरिबिट है, फिर FTX वो भी, और इस तरह करके लिस्ट गोज ऑन। इसमें इन एग्रीगेट $2.6 बिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशंस देखी गई हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 4 लाख से ऊपर ट्रेडर्स की पोजीशंस लिक्विडेट की गई हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि लेवरेज्ड पोजीशंस की वजह से उनके अकाउंट्स वॉश हो गए हैं। अकाउंट्स वॉश आउट होने की एक बहुत मेजर वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लें, ओवर लेवरेज हो जाए। लेवरेज में होता यह है कि आप लोन पे अमाउंट लेके उससे आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेवरेज कैसे काम करता है इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली पहले समझ लेते हैं। लेवरेज में होता है कि लेट से आई पुट $100 इन माई अकाउंट और मैं उसमें फ्यूचर्स के अंदर कोई ट्रेड ऑप्शन ओपन करना चाहता हूँ। तो अब लेवरेज ऑप्शंस मेरे पास अप टू 1 to 20x की जो नॉर्मल एक्सचेंजेस है बाइनेंस के ऊपर लेट्स, उसमें हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स से मैं $100 पुट इन करता हूँ अपने अकाउंट में, और उसमें तकरीबन मैं $2,000 की ट्रेड लगा सकता। अगर मैं 1 to 20x के लेवरेज को यूज़ करता हूँ, $2,000 में अगर मुझे $100 का लॉस इस ट्रेड के ऊपर मिलता है तो मेरा अकाउंट इज़ वॉश आउट। तो बेसिकली ये हुआ है लास्ट मार्केट क्रैश के अंदर, जिसमें तकरीबन 4 लाख से ज़ायद ट्रेडर्स के अकाउंट इस तरह लिक्विडेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसमें बिटकॉइन वॉज द टॉप क्रिप्टो, उसके बाद इथेरियम और उसके बाद बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। दूसरी जो मेजर कॉज इसके पीछे नज़र आती है वो ये है, ओमिक्रॉन का पैनिक क्रिएट हुआ था पिछले दिनों फाइनेंशियल मार्केट्स में, इंक्लूडिंग US स्टॉक मार्केट और बाकी जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखा गया, इंक्लूडिंग कमोडिटीज़ वगैरह और हमारी अपनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी उसने तो उसका थोड़ा इफेक्ट आया था। लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि उसका इफेक्ट अभी भी क्रिप्टो करेंसीज और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स एब्जॉर्ब करें। मूविंग ऑन, एवरग्रैंड एक कंपनी है, चाइना की रियल स्टेट कंपनी जो बहुत ही एक मैसिव साइज़ की रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें बेसिकली अपनी एक डेट जो कि तकरीबन मोर देन $200 बिलियन का डेट था और वो पे करने से नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि ये क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर बीच में कुछ उनकी सेटलमेंट्स हुई, कुछ सॉल्यूशंस निकले, लेकिन फिर उसके थ्रेट्स इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो वो भी एक मेजर कॉज हो सकती है। इसके आगे अगर हम चलें तो US स्टॉक मार्केट में एक क्रैश ऑब्ज़र्व किया गया है, स्पेशली जो टेस्ला के शेयर्स अगर हम देखें तो टेस्ला एक ऐसा वाहिद शेयर है जो अभी बहुत ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने बुल रन लगाया है पिछले 1 साल में स्पेशली। और जो हमारे इलॉन भाई हैं, इलॉन मस्क भाई, उन्होंने तकरीबन $1,000 प्लस जब टेस्ला का शेयर चला गया तो उस पर उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। सेलिंग करके अब मार्केट में एक वो क्रिएट हुआ है कि
टेस्ला, जाहिर सी बात है, एक अगर कंपनी का ओनर, कंपनी का सीईओ, कंपनी का फेस अगर कंपनी के शेयर्स सेल करे मार्केट में, तो उससे कंपनी की ऊपर काफ़ी कंपनी की शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो कि पड़ा है। तकरीबन 7 to 8% टेस्ला का शेयर फॉल किया। अगर हम पिछले साल देखें तो जब टेस्ला ने अनाउंस किया था कि इट विल एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट्स, तो बिटकॉइन ने और उसके बाद टेस्ला की शेयर प्राइस दोनों ने एक बहुत मैसिव बुल रन लगाया था। और उसके बाद हमारी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी हाइप आई थी, जो कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ इस बात पे कि टेस्ला ने अगर स्टार्ट कर दिया तो और भी कंपनीज स्टार्ट करेंगी, और इसमें एक ये लेजिट चीज़ है जस्ट बिकॉज टेस्ला स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। मेरे खुद कुछ जानने वाले मुझे इस चीज़ का रेफरेंस दे के मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझा रहे होते थे कि क्योंकि टेस्ला ने स्टार्ट कर दिए तो आगे भी कुछ इसका फर्दर डेवलपमेंट्स आएंगी। इससे आगे चलें तो चाइना ने माइनिंग को बैन किया था पिछले कुछ महीनों में, और उसको बैन को उसने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करती गई है वक्त के साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट, और अब उसमें कुछ पनिशमेंट्स और कुछ फाइन्स भी मेरे ख्याल से उन्होंने अब लगाना शुरू कर दिए हैं, जो कि मैं एक इंटरनेट पे ही किसी यूट्यूबर की वीडियो पे मैं देख रहा था कि उन्होंने इस तरह के कोई इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग पनिशमेंट्स कुछ इस तरह का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो दैट कुड बी अनदर रीज़न, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक दफ़ा चाइना ने जब बैन लगाया था क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर, तो तब ये हुआ था कि बिटकॉइन ने इसका एक हैवी इम्पैक्ट लिया था और बाकी क्रिप्टो करेंसीज ने इसका इम्पैक्ट लिया था। इसके अलावा बात करें टेक्निकल्स की, और इसका ये मार्केट अब रिकवर करेगी या फिर फर्दर बियर रन में जाएगी, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स इसमें मैटर करते हैं, जो कि थे 50 EMA के, और बिटकॉइन ने स्पेशली इस लेवल को ब्रेक करके बहुत बुरी तरह ब्रेक करके नीचे गई है, और इसके आगे तकरीबन 42,000 के लेवल्स को टच करके बिटकॉइन ने वापस एक रिकवरी शो की है। तो इसके आगे अगर हम फर्दर इथीरियम को चेक करें तो इथीरियम ऑलमोस्ट $4,500 से अपना जो उसने लोएस्ट टच किया था वो अराउंड 3600। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो ये कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर और किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और इस पे आपको आगे भी काफ़ी हेल्प करेगी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर इंशाल्लाह। वो ये है कि अक्सर हम में फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग अगर एक चीज़ उसकी प्राइस बढ़ रही है तो हम भी उसमें उस ट्रेड में एंटर होके उससे प्रॉफिट्स कमा लें। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी चीज़ में एंटर हों और वो उसके बाद भी ऊपर ही जा रही हो, लेकिन यह है कि हर चीज़ ऊपर जो भी ऊपर जाती है वो थोड़ी बहुत पुल बैक करती है। कोई भी आप शेयर देख लें, कोई भी आप सिक्योरिटी देख लें, उसमें पुल बैक्स लाजमी होते हैं। तो आप पुल बैक का वेट करें और उसके अंदर आप एक अच्छा तहम्मुल मिजाज के साथ एक डिसीजन लें और उसमें उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो जो लोग अभी विदाउट फंड्स बैठे थे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने बहुत रिग्रेट किया होगा इस ऑप्शन को, क्योंकि मतलब इथीरियम स्पेशली माय फेवरेट कॉइन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो $3,500 की प्राइस के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था। आई एंटर्ड एट $4,700, ठीक है, इथीरियम के ऊपर मैं एंटर हुआ था। तो वहाँ पे ये प्राइस मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो जब भी इन्वेस्टर्स और स्पेशली वेल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, वो जब इस तरह की प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं और इस तरह की अट्रैक्टिव प्राइसेस उनको मिलती हैं, तो दे गेट इन असैप, ठीक है। उनके लिए ये बेसिकली इसको हम कहते हैं डिमांड जोन। तो जब डिमांड जोन इस तरह का हो और इस डिमांड जोन पे प्राइसेस आ जाएं, तो एक हैवी बुल रन के उसके बाद चांसेस होते हैं। सो अगेन, नो फाइनेंशियल एडवाइस, इसके बाद हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके चांसेस ऑफ गोइंग अप नाउ आर मच मच मोर देन बिफोर। तो लेट्स सी व्हाट द मार्केट शोज अस इन द फ्यूचर। इसके अलावा आपके कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।